हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 5 वीडियो। होप डे 1 से लेके डे 4 तक की वीडियो आपकी क्लियर हो चुकी है। आज की वीडियो में हम कुछ स्टेटमेंट्स देखेंगे। स्टेटमेंट्स यानी कि जो सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं वो वैसे के वैसे हम यूज कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू द डे 5 वीडियो। सो सबसे पहला स्टेटमेंट, ओके, सो कई बार ऐसा होता है कि हम मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं या कोई भी लेक्चर सुनते हैं, ऐसा कुछ होता है और वो हमें समझ में ना आए। अगर आप कोई भी चीज देख रहे हो बट आपको समझ में ना आए, यू डोंट अंडरस्टैंड कि ये वाली चीज हुई क्यों है, ये सीन दिया ही क्यों है। अगर ऐसा कोई सिनेरियो आपके सामने आए तो आप स्टेटमेंट कह सकते हो, आई फेल्ड टू अंडरस्टैंड। आपको कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप कह सकते हो आई फेल्ड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अच्छा, विंटर सीजन के दौरान क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा ठंड लगती है ना, तो हम अपने हाथ सेकते हैं। हाथ सेकने को क्या कहेंगे हम इंग्लिश में? हाथ सेकने को हम कहेंगे, उससे पहले देखना कभी भी हिंदी से आप इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करोगे, बिकॉज हिंदी और इंग्लिश डिफरेंट लैंग्वेज है। सो हिंदी से इंग्लिश कभी भी ट्रांसलेट मत करना। ओके, अब हिंदी के सेंटेंस में हाथ है तो जरूरी नहीं इंग्लिश में भी हम हैंड का यूज करें। इंग्लिश में हम कहेंगे बास्क बाय फायर, यानी कि हाथ सेकना। अब मान लो अगर आपको कहना है धूप सेकने को क्या कहते हैं, मान लो सर्दी के मौसम में आप धूप सेकते हो, खुद बाहर जाके खड़े हो जाओ धूप में, तो हम सेंटेंस क्या कहेंगे? हम कहेंगे बास्क इन सन। फोर्थ स्टेटमेंट देखना, मान लो आपकी कोई इच्छा है, विश है ना, आप किसी चीज के लिए विश कर रहे हो और आप वो विश पूरी कर नहीं पा रहे हो, तो उस टाइम पे सेंटेंस क्या कहोगे? मान लो कि आपके किसी फ्रेंड ने आपसे 50,000 रुपीज मांगे, है ना, अब आप देना चाहते हो लेकिन आपके पास भी ना हो, तो आप सेंटेंस क्या कहोगे? आप यही कहोगे कि काश मैं दे पाता, अगर होते तो ही दे पाते, है ना। सो आपकी विश तो है वो करने की, बट आप नहीं कर पा रहे हो XYZ सिचुएशन की वजह से, तो सेंटेंस हम क्या कहेंगे? सेंटेंस हम कहेंगे आई विश आई कुड। सो ये हो गए हमारे 4 स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कहोगे आई फेल्ड टू अंडरस्टैंड। दूसरा स्टेटमेंट, हाथ सेकने को हम कहेंगे बास्क बाय फायर, धूप सेकने को हम कहेंगे बास्क इन सन। और फोर्थ स्टेटमेंट है हमारा आई विश आई कुड। अगर आप कोई चीज करना चाहो बट नहीं कर पा रहे हो तो उसको हम आई विश आई कुड कहेंगे। फिफ्थ स्टेटमेंट देखना, मान लो कि कोई 2 फ्रेंड्स हैं, है ना, या फिर कोई फ्रेंड का ग्रुप है, 4-5 फ्रेंड्स का ग्रुप है और उनमें मान लो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या कोई झगड़ा हो जाए, है ना, तो क्या होता है कि जो ग्रुप होता है दे विल स्टार्ट फीलिंग लोनली, है ना, तो उनमें से एक मेंबर जाके सबको कहता है कि जो पुरानी बातें उनको जाने दो, है ना, पुरानी बातों को लेके अभी भी झगड़ा मत करो। सो जो पुराना है सो उसको जाने दो, जो बीत गया उसको पास्ट है उसको भूल जाओ, है ना। सो इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे लेट बायगन्स बी बायगन्स। पास्ट को पास्ट रहने दो, उसको हम कहेंगे लेट बायगन्स बी बायगन्स। तो ये है हमारी 5th स्टेटमेंट। अब देखते हैं 6th स्टेटमेंट। ओके, 6th स्टेटमेंट देखना, मान लो आप फिजिकली किसी प्लेस पे प्रेजेंट हो बट मेंटली एब्सेंट हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बैठे कहीं रहते हैं बट हमारा ध्यान किसी और बात पे रहता है, कहीं और रहता है ना। सो उस तरह की सिचुएशन में क्या कहेंगे? मान लो आपके किसी फ्रेंड ने आपसे कुछ पूछा, फिर आपने कहा कि सॉरी मेरा ध्यान नहीं था, क्या कहा, फिर से रिपीट करना। सो जो मेरा ध्यान नहीं था हम कह रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे आई वॉज preoccupied। उसको हम क्या कहेंगे? आई वॉज preoccupied, यानी कि आप कहीं और पे ऑक्यूपाइड थे उस समय के लिए, इसलिए आपका ध्यान वहां पे नहीं था।
चलते हैं सेवेंथ स्टेटमेंट की तरफ। ओके, सो जनरली क्या होता है, अगर हम किसी रिलेटिव के घर जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं, या फिर मान लो फ्रेंड्स के साथ कैफे चले गए तो हम अगर ऑर्डर करते हैं तो फ्रेंड्स के साथ साथ पता नहीं चलता कि कितना खा लिया है ना, और हमारा पेट बहुत ज्यादा भर जाता है। और उसके बाद अगर आपको आपका फ्रेंड कहे कि कोई नहीं एक और बाइट खा ले, एक और बाइट खा ले, है ना, तो आप आगे से सेंटेंस क्या कहोगे कि नहीं नहीं मेरा पेट भर चुका है। सो जो हम हिंदी में कह रहे हैं मेरा पेट भर चुका है, इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे I have taken to my fill, यानी कि मैंने पेट भर के खाना खा लिया है, अब इसके बाद मेरे से नहीं खाया जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला कौन सी यूज की है? हमने यूज की है विदिन 30 मिनट्स वाली, जहां पे हमने हैव के साथ V3 का यूज किया है, क्योंकि आपका पेट कब भरेगा? जब आपने फिलहाल में खाना खाया हो, है ना। सो जस्ट आपने खाना खाया और आपने कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है, इसीलिए हमने इस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। सो 8th स्टेटमेंट पे चलते हैं। ओके, अब जैसा कि हमने इससे पहले देखा था, अगर आपका फ्रेंड आपको कहे कि नहीं एक बाइट और खा ले, एक बाइट और खा ले, है ना, मेरी खातिर थोड़ा सा और खा लो। सो इस तरह के सेंटेंस जब होते हैं, जब हम कहते हैं मेरी खातिर, मेरी खातिर के लिए हम क्या कहते हैं? फॉर माई सेक, SAKE, सेक, है ना। अब मान लो वो सेंटेंस कह रहे हैं कि आपको मेरी खातिर खाना ही पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट कैसे कहेंगे? ये स्टेटमेंट हम कहेंगे यू हैव टू टेक इट जस्ट फॉर माई सेक, ठीक है। अब फॉर माई सेक क्या होता है? मेरी खातिर। अब हम क्या कह रहे हैं? यू हैव टू टेक इट, आपको खाना पड़ेगा मेरी खातिर। क्लियर? सो स्टेटमेंट हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे यू हैव टू टेक इट जस्ट फॉर माई सेक। 9th स्टेटमेंट देखना। अब मान लो अगर आप कहीं पे जा रहे हो, है ना, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे सामने पर्सन चल रहा है, हमें लगता है कि ये कहीं हमारा फ्रेंड तो नहीं, हमें उनकी झलक लगती है कि कहीं ये वही तो नहीं, तो हम क्या करते हैं? हम जाके उनको बुला लेते हैं कि एक्सक्यूज मी, ऐसे। बट जैसे ही वो टर्न करते हैं आपको पता चलता है कि वो आपका फ्रेंड नहीं है, वो कोई और है जो बिल्कुल सिमिलर लगता है ना। सो उस टाइम पे आप उस पर्सन को क्या कहोगे? सबसे पहले तो आपको सॉरी कहना पड़ेगा, बिकॉज आपने बाय मिस्टेक उनको बुला दिया है ना। सो सबसे पहले हम सॉरी लिख देते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब आपने क्या किया? आपने मिस्टेक की है ना। सो हम सेंटेंस क्या कहेंगे? सॉरी, आई हैव मिस्टेकन you for my friend। अब मान लो आपने उनको सोचा था कि कहीं ये मेरा भाई तो नहीं है ना, सो उस टाइम क्या करोगे? फ्रेंड के बदले ब्रदर लगा दोगे, बस वहां पे। बहुत ज्यादा सिंपल है। सेंटेंस कैसे कहोगे? सॉरी, आई हैव मिस्टेकन यू फॉर माई फ्रेंड। क्लियर? ओके, 10th स्टेटमेंट देखना। मान लो किसी ने आपकी बहुत ज्यादा हेल्प की है, तो हम उनको सेंटेंस क्या कहेंगे? हम उनको कहेंगे यू डिड मी अ ग्रेट फेवर। सो ये हमारा 10th स्टेटमेंट होगा। होप आपको 10 स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली समझ में आए होंगे। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पहला सेंटेंस है आई फेल्ड टू अंडरस्टैंड, अगर आपको कुछ समझ में ना आए। सेकंड सेंटेंस है बास्क बाय फायर, यानी कि हाथ सेकना। थर्ड स्टेटमेंट है बास्क इन सन, यानी कि धूप सेकना। फोर्थ स्टेटमेंट है आई विश आई कुड, यानी कि काश मैं ये कर पाता। फिफ्थ स्टेटमेंट है लेट बायगन्स बी बायगन्स, यानी कि पुरानी बात को जाने दो। सिक्स्थ स्टेटमेंट है आई वाज प्री ऑक्यूपाइड, यानी कि मेरा ध्यान नहीं था। नेक्स्ट है आई हैव टेकन टू माय फिल, यानी कि मैंने पेट भर के खाना खा लिया है। एट स्टेटमेंट है यू हैव टू टेक इट जस्ट फॉर माय सेक, आपको मेरी खातिर ये खाना पड़ेगा। नाइन्थ स्टेटमेंट है सॉरी आई हैव मिस्टेकन यू फॉर माय फ्रेंड, यानी कि मैंने सोचा कि आप मेरे दोस्त हो इसलिए मैंने आपको बुला लिया था, बट सॉरी फॉर दैट। एंड 10th है यू डिड मी अ ग्रेट फेवर, यानी कि आपने मेरी मदद की। सो
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी आपको डाउट्स है या कोई भी सेंटेंसेस आप सेंड करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हो। थैंक यू।